नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आजकल सैर व तफरीह को फैमिलियाँ निकल रही हैं। स्कूल्स में छुट्टियां हैं, कुछ स्कूल्स की छुट्टियां ख़त्म हो गई, लेकिन बारहा ऐसे छुट्टियों के मौसम में अलग अलग तरह के हादिसात पेश आते हुए हमने देखा है। अब एक बहुत ही अफसोसनाक मामला कर्नाटक के टुमकुरू शहर के बीजी पाल्या इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान से आया है, जहां पर मंगल को रिश्तेदारों से मगाड़ी पाल्या नामी इलाके में ये पूरा ख़ानदान मिलने गया था। दोपहर में खाने के बाद पिकनिक के लिए मारकोना हल्ली नामी एक डैम पहुंचा। टुमकुरू के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक केवी के मुताबिक तकरीबन 15 अफराद पिकनिक के लिए डैम पर आए हुए थे। इनमें से ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद नहाने के लिए पानी में दाखिल हुए, लेकिन अचानक डैम के साइफन सिस्टम से ज़ोरदार पानी खारिज होने लगा, जिसके नतीजे में वो सब पानी में बह गए हैं। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। एक शख्स नवाज़ को ज़िंदा बचाया गया, उसे अदी चुनचनगिरी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। अब तक लगभग कुछ लाशें निकाली गई हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। 4 लापता अफराद की तलाश मंगल की शाम रोक दी गई थी और आज चारशंबे को दोबारा शुरू की गई है। पुलिस ने तस्दीक की है कि नवाज़ के अलावा तमाम मुतासरीन ख़वातीन और कमसिन बच्चियाँ हैं। एक बहुत बड़ा अफसोसनाक हादिसा है नाज़रीन गिरामी। लापता अफराद की शनाख्त जो अभी तक जिनकी लाशें नहीं मिली हैं, तबस्सुम 44 साला शबाना, 4 साला महपारा, 1 साला मुजीब के तौर पर हुई है। अचानक कुदरती इजाफे के पानी के बहाव में आने की वजह से ये सारा मामला पेश आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा का पूरा ख़ानदान वो बह गया पानी में, डैम के पानी में। ऐसे में इस तरह की इलाक़ों में जाने से बचना चाहिए। इस मामले के बाद आप एक ही ख़ानदान के अगर 7 अफराद बह गए हैं, जिनकी कुछ लाशें मिली हैं, कुछ लाशें तलाश हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बड़े पैमाने पर मातम बिछा होगा ख़ानदान में। इसलिए सैर व तफरीह के लिए जगहों का इंतखाब भी ऐसा करें कि जिससे आगे जाकर के किसी भी अनहोनी से बच जा सके, ख़ुद को भी ख़ानदान वालों को भी। बिलख़ुसूस बच्चों की तस्वीरें देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर गम का पहाड़ टूटा होगा इस पूरे ख़ानदान पर। इसी तरह का मामला नाज़रीन गिरामी रियासत छत्तीसगढ़ के शक्ति ज़िले में मंगल की रात पेश आया है। यहाँ पर अलग है एक बरक़ी यानी कि लिफ्ट जिसको कहा जाता है, उसके प्लांट में पेश आए अलमनाक हादसे में 4 मज़दूर हलाक हो चुके हैं, जबकि 6 दीगर के ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब मज़दूर काम ख़त्म करने के बाद लिफ्ट के ज़रिए से नीचे आ रहे थे कि अचानक लिफ्ट टूट कर गिर गई। हादसे के वक्त लिफ्ट में जुमला 10 अफराद सवार थे। इनमें से 4 की मौत वाक़ हो गई, बाकी 6 अफराद को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनका इलाज जारी है। नाज़रीन गिरामी, हादिसात का लगातार सिलसिला जारी है। जैसे कि आप आंध्र प्रदेश की भी बात कर लें, पटाखों की फैक्ट्री में आग ने तबाही मचाई। यहाँ पर 5 लोगों की जानें गई हैं, खौफनाक आग के लपेट में आ गए थे। 6 अफराद झुलस करके हलाक हो गए तो 2 ज़ख्मी हुए। हादिसा मुमकिन तौर पर पटाखों के गैर मुहतात हैंडलिंग या गलत तरीक़े से तैयार करने के बाइस पेश आया है। राहुल मीणा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वाक़या एक लाइसेंस याफ्ता फैक्ट्री में पेश आया। अब तक 6 लाशें मिली हैं। मुतासरीन की शनाख्त की तस्दीक की जा रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आंध्र प्रदेश के कोनसेमा ज़िले में बुध के रोज़ ये मामला पेश आया और भयानक अंदाज में।
اس درمیان میں ناظرین گرامی آپ کے سامنے وہ خبر بھی پہنچی ہوگی کہ کس طرح سے اجمیر ہائی وے پر LPG ٹرک میں زوردار دھماکہ ہوا۔ جے پور اجمیر ہائی وے پر آگ کے شعلوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں گاڑیوں کی ٹکراؤ میں اس قدر بھیانک تھی کہ اس سے سلنڈر لے جانے والے ٹرک میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ حادثے کے بعد دونوں ٹرک آگ کا گولہ بن گئے، کئی کلومیٹر دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ سلنڈر کے ٹکڑے آس پاس موجود گاڑیوں پر گرے، جس سے 1 درجن سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ٹینکر ڈرائیور کی موقع پر ہی موت ہوئی، جبکہ ٹرک ڈرائیور کے بھی زندہ جلنے کا خدشہ ہے۔ غنیمت رہی کہ سڑک پر آس پاس موجود لوگوں کے درمیان کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم واقعے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ہماچل پردیش کی بھی آپ دیکھ لیجئے جو حادثہ پیش آیا۔ ہماچل میں لینڈ سلائیڈنگز نے تباہی مچائی، پہاڑ سے ملبہ بس پر گرنے سے اب تک 15 لاشیں برآمد ہوئی۔ مسلسل ناظرین گرامی اس وقت یہ جو ہے صورتحال بن رہی ہے حادثات کی، جرائم کی۔ مقامی انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کا کام کر رہی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس میں 30 افراد سوار تھے۔ ہماچل پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ مکیش اگنی ہوتری نے بتایا کہ بس حادثے میں اب تک 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کل 18 افراد پائے گئے، 3 کو ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق بس میں 25 سے 30 افراد سوار تھے۔ حادثے کے بعد بچاؤ اور امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے مکین جمع ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے ناظرین گرامی لگاتار حادثات کا یہ آج کا تازہ سلسلہ تھا جو مختلف ریاستوں سے آئی، تو میں نے ساری جوڑ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ نکاح النفخہ، آج کل مختلف قسم کے نکاح چل رہے ہیں۔ اب جو ہے یہ نفحہ، اس کو لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ مصر کے دارالفتاء نے سرکاری طور پر جاری ایک فتوے میں نکاح النفحہ کو شرعاً حرام اور بنیادی طور پر باطل قرار دیا ہے، اس لیے کہ مذکورہ نکاح میں شریعت کے مقاصد اور نکاح کے احکام کی کھلی خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ دارالفتاء کے مطابق نکاح النفحہ بنیادی طور پر مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس میں پیش کی اور بعد کی شادی کے مہر کی بات کی جاتی ہے۔ طلاق ہر وقت ممکن ہوتی ہے اور حمل ٹھہر جانے کی صورت میں اولاد کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ عموماً بغیر ولی رسمی دستاویز یا اعلان کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ نکاح شرعی ارکان سے خالی رہ جاتا ہے اور تعلقات کو جائز نکاح کی بجائے حرام بنا دیتا ہے۔ دارالفتاء نے اس بات پر زور دیا کہ ولی کی غیر موجودگی، توثیق نہ ہونا، نکاح کو چھپانا اور اولاد کے نسب کا والد کے اختیار پر چھوڑ دینا، یہ تمام امور نکاح کے شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ اللہ نے نکاح کی محبت، رحمت، سکون نسب کی حفاظت، حقوق کی پاسداری اور فساد و شبہ سے بچانے کے لیے مشروع کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی طرح طرح کی نکاح رہے تھے، اب یہ ایک نکاح النفحہ کا ایک آفت اس وقت آ چکی ہے، جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے جامعہ ازہر نے صاف اور واضح کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل نے عرب و مسلم رہنماؤں کی پیش کردہ تجاویز میں تبدیلیاں کی ہیں اور قطر کا انکشاف ہوا ہے۔ قطر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے عرب و مسلم رہنماؤں کی پیش کردہ تجاویز میں تبدیلیاں کی، امریکہ کو دی گئی تجاویز میں ترمیم کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق قطری وزارت خارجہ نے بتایا کہ عرب و مسلم رہنماؤں کی جانب سے امریکہ کو دی گئی تجاویز میں اسرائیل نے ترامیم کرتے ہوئے اپنے مطلب کی چیزیں اس میں ڈال دی ہیں۔ کچھ نکات اسرائیل نے شامل کیے جبکہ بعض کو نظر انداز کیا گیا۔ قطر بطور ثالث تمام فریقوں کے لیے قابل قبول حل کی کوششیں کر رہا ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی جنگ بندی کے لیے عزم کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم سب اس جنگ کے خاتمے اور غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ قطر نے بھی کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے تمام فریق معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مصر میں جاری مذاکرات میں 4 گھنٹے طویل اور تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مذاکرات میں رکاوٹوں اور اختلافی نکات کی نشاندہی کی گئی۔ قیدیوں کے تبادلے اور امداد کی فراہمی جیسے معاملات پر اتفاق رائے درکار ہے۔ مذاکرات جاری ہیں اور تمام فریق معاہدے کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की 20 नुकात के जवाब में फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने 6 मुतालबात पेश कर दिए हैं। हमास के तर्जुमान फौजी बरहोम ने अपने एक बयान में हमास के मुतालबात पेश किए। हमास का पहला मुतालबा गाज़ा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी है। दूसरे मुतालबे में गाज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला शामिल है। तीसरा मुतालबा गाज़ा में इंसानी और इमदादी सामान की बिला रुकावट रसाई मुमकिन बनाने से मुताल्लिक़ है। चौथा मुतालबा गाज़ा से निकाले गए बेघर फ़िलिस्तीनियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। और पाँचवा मुतालबा हमास ने किया है कि गाज़ा के माहिरीन की निगरानी में गाज़ा की तामीर नौ की जाए। और छठा मुतालबा हमास का है कि कैदियों का मुनसिफाना तबादला होना चाहिए। हमास तर्जुमान ने यह भी कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मौजूदा मुज़ाकरात को नाकाम बनाने और सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह के आखिर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गाज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए 20 नुकाती अमन मंसूबे का ऐलान किया था, जिस पर अभी तक हतमी किसी भी तरह का फ़ैसला सामने नहीं आया है। नाज़रीन गिरामी, शादी को लेकर के लोग कभी खुशी भी होती है और शादी के बाद ज़िंदगी बड़ी अजीरन लगने लगती है। ऐसे बहुत सारे तस्वीर हमने देखे, तलाक़ के बाद लोग अलग अलग तरह की जो है खुशियाँ मनाते हुए। अब एक और तस्वीर भारत में वायरल हो रही है और वो है, सोशल मीडिया में वायरल होने वाली इस तस्वीर को देख सकते हैं कि केक भी काटा जा रहा है और फिर दूध से नहाया भी जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, और नहलाने वाले खुद माँ हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी से एक इंसान किस कदर परेशान था। इसीलिए शादी से पहले के लिए हमारे शरीयत में उसूलों में से सबसे पहला जो ये बताया गया है वो है अच्छे अखलाक व आदात व किरदार। ये अगर सही तो खूबसूरती भी काम आएगी, मालदारी भी काम आएगी, ख़ानदानी हसब व नसब भी काम आएगा। अगर हम सिर्फ दौलत और ख़ूबसूरती के पीछे भागेंगे तो नतीजा जो निकलेगा वो यही है जो इस वक्त आप इस वक्त देख रहे हैं। शादी तो बेचारा कर लिया था, लेकिन शादी से छुटकारे के बाद शादी के वक्त जो खुशी नहीं थी उससे ज़्यादा खुशियाँ मना रहा है। और माँ उसको दूध से नहला रही है और केक काट करके खिला रही है। वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन चूंकि दूसरे चैनल ने लिया है वो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उस पर जिस कदर तबसरे हो रहे हैं वो देख करके भी जो है लोग हैरान व शश्तर हैं कि आजकल जो है शादी को किस कदर मुश्किल बना दिया गया है। रिश्ते, शादी एक ख़ानदान को बनाने के लिए, ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाला एक ऐसा मुआहदा है जो इंसान को एक दूसरे के लिए सुकून को मैसर होता है। लेकिन आज जो है हरामकारी आसान, निकाह बड़ा मुश्किल हो चुका है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ख़वातीन अपने आज़ादी के नारे के तले जो है शोहर को परेशान करती हुई नज़र आती हैं और बाज़ दफ़ा शोहर ख़ुद जो है अपनी बीवी के हुकूक़ पूरा करता हुआ नज़र नहीं आता। यही वजह है कि इस निकाह से पहले या शादी से पहले सही तौर पर जोड़े को जोड़ना और पहले लाइन में आदत व अखलाक को और किरदार को सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। दौलत कहीं से भी आएगी, खूबसूरती कुछ दिन के लिए है और कुछ लोगों की तारीफ़ और वाहवाही के लिए है, बाद में फिर वो उससे ऊब भी जाता है। लिहाजा जो चीज़ ज़िंदा रहती है वो अखलाक व किरदार हैं। लिहाजा जो है अखलाक व किरदार को पहले लाइन पर रखें, बाकी सारे मामले ख़ुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।